हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं ट्रॉमा यानी सदमे के विज्ञान के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि सदमा क्या है, कैसे बनता है और इससे कैसे छूटा जाए। तो जिसे हम सदमा कहते हैं वह हमारे जीवन की दुखद घटनाओं की यादें होती है और यह कोई साधारण यादें नहीं होती। इन यादों के साथ दुख की तीव्र भावदशाएं भी जुड़ी होती है। इसलिए जब भी हमें वह घटना याद आती है तो उसी समय हमें तीव्र दुख और दर्द का अनुभव होता है। तो सदमे को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी यादें बनती कैसे है। तो जब भी हमें अपने जीवन में कोई ऐसा अनुभव होता है या हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जो पहले कभी नहीं घटी, तो इस वक्त हमारे ब्रेन और बॉडी में एक साथ दो प्रक्रियाएं होती है। पहली प्रक्रिया तो यह होती है कि हमारा ब्रेन उस घटना के अनुसार हमारी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज कर देता है, जिसे हम इमोशंस या फीलिंग्स कहते हैं। तो अगर सुखद घटना होती है तो सुखद अनुभव होता है, दुखद घटना होती है तो दुखद अनुभव होता है। और दूसरी प्रक्रिया यह होती है कि उस नए अनुभव के दौरान हमारी पांचों इंद्रियां अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति एकदम से सजग हो जाती है। वह उस समय उपस्थित टच, टेस्ट, साउंड, स्मेल और विजन की सभी जानकारियां इकट्ठी करके हमारे ब्रेन में वापस भेज देती है। तो इस तरह उस घटना के समय उपस्थित जितनी जानकारियां थी वो मेमोरी के रूप में हमारे ब्रेन में इकट्ठी हो जाती है और उस घटना की वजह से जो भाव जगा था, जो इमोशन जगा था, वह हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो इस तरह एक घटना की थिंकिंग और फीलिंग दोनों हमारे ब्रेन और बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह हमारी मेमोरी बनती है। इसे कुछ उदाहरण से भी समझ लें। जैसे अचानक आपकी किसी ने इंसल्ट कर दी, अचानक किसी के देहांत की खबर मिली, अचानक किसी घातक बीमारी की खबर मिली, तो ऐसे में तुरंत ही आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस बदल जाते हैं। और साथ ही उस वक्त वहां कौन कौन खड़ा था, किसने क्या पहन रखा था, कौन क्या बोल रहा था, क्या समय हो रहा था, किस जगह पर आप खड़े थे, ये सारी इंफॉर्मेशन उस फीलिंग के साथ आपके ब्रेन और बॉडी में इकट्ठी हो जाती है। अब आप अगर सालों बाद भी उस घटना को याद करेंगे तो आपको वह घटना बहुत ही डिटेल में याद आ जाती है। तो इस तरह हमारी मेमोरीज बनती है, यादें बनती है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि हमारा ब्रेन और बॉडी रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। विचारों में हो रही घटना और सचमुच हो रही घटना में हमारा ब्रेन और बॉडी फर्क नहीं कर पाते। इसलिए जब भी हम उस घटना को याद करते हैं तो हम उसे सचमुच जीते हैं। हमें उतना ही दुख और दर्द अनुभव होता है जितना उस घटना के समय हुआ था। और क्योंकि हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, इसलिए हमारा ब्रेन अनजाने में उन्हीं घटनाओं के बारे में बार बार सोचता रहता है और हम एक ही दुख को जीवन में बार बार जीते रहते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिसे हम सुख और दुख के हार्मोन्स कहते हैं, उन हार्मोन्स का स्वभाव शराब या किसी और नशे की तरह एडिक्टिव होता है। हमारे शरीर को उसकी आदत पड़ने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग अगर उनके जीवन में दुख ना हो तो उन्हें मजा ही नहीं आता, वो खाली खाली अनुभव करते हैं और वह जानबूझकर दुख ढूंढते रहते हैं, परेशानियां ढूंढते रहते हैं। तो इन सदमों और दुखद यादों से कैसे मुक्त हुआ जाए? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दुखद घटनाओं की यादें हमें कभी परेशान नहीं करती। उन यादों के साथ जुड़े हुए इमोशंस, भावनाएं हमें परेशान करती है। आप ही सोचिए कि अगर आप अपने जीवन की किसी दुखद घटना को याद करते हैं लेकिन आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस बिल्कुल भी नहीं बदलते, तो क्या आप उस घटना की याद से परेशान होंगे? तो
घटनाओं की यादें हमें कभी परेशान नहीं करती, उन घटनाओं के साथ जुड़े हुए इमोशंस हमें परेशान करते हैं। तो अगर हम उन घटना की यादों में से उन इमोशंस को अलग कर दें तो परेशानी खत्म हो जाती है। तो इमोशंस को यादों से अलग कैसे करें? इसे करने का सबसे पावरफुल टूल है सेल्फ अवेयरनेस। एक बार ठीक से समझ लें कि कोई भी याद हमें तब परेशान करती है जब हम उस याद के साथ एक हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं और उसे जीने लगते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ अवेयर हो जाएं, स्वयं के विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाएं, तो वह यादें और उन यादों से जुड़े हुए इमोशंस आप पर असर करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही आप स्वयं के विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं, तो आप में और उन घटनाओं की यादों और इमोशंस के बीच स्पेस क्रिएट हो जाता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है। अब यह इमोशंस आपको परेशान नहीं करते। और जब आप सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो इन घटनाओं की यादों और इन घटनाओं से जुड़े इमोशंस के बीच कनेक्शन टूट जाता है। यही होता है काउंसलिंग में। जब आप अपनी घटना किसी को सुनाते हैं, अपना दुख किसी को सुनाते हैं, तो जाने अनजाने में आप सुनाते समय स्वयं के प्रति उन घटनाओं को कहते हुए अवेयर हो जाते हैं। इसीलिए आप 4, 5 या 10 बार, 25 बार किसी को एक ही घटना सुना लेते हैं तो उसका दर्द आपको कम होने लगता है या खत्म हो जाता है। आप वह घटना कभी नहीं भूलते, लेकिन उस घटना में जो इमोशन था वह आपकी अवेयरनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा आप किसी भी दुखद घटना की यादों से उसके साथ जुड़े हुए इमोशन को अलग कर सकते हैं। बस थोड़े से प्रयास की जरूरत है और थोड़ी समझ की। और इस प्रक्रिया को करने के लिए मैं आपको 2 टेक्निक्स बताता हूं। पहली टेक्निक है कि एक कागज पर किसी भी दुखद घटना को विस्तार से लिखें। लिखते वक्त यह भाव रखना है कि लिखने के बाद ये कागज आप किसी को देने वाले हैं। ऐसा करने से आप अवेयरनेस से लिखेंगे और इसके बाद इस भाव से उस कागज को जला दें कि जैसे इस कागज के साथ वो यादें भी जल गई। और दूसरी टेक्निक है, अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, अपनी आंखें बंद कर लें और उस घटना को विस्तार से इस तरह सुनाएं जैसे आपके सामने कोई अपना बैठा है, जिसे आप वह घटना सुना रहे हैं। इससे आपकी अवेयरनेस बनी रहेगी। और इसके बाद उस रिकॉर्डिंग को इस भाव से डिलीट कर दें कि इस रिकॉर्डिंग के साथ साथ वह दुखद घटनाएं भी डिलीट हो गई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह काम करता है, क्योंकि आपका ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता, वह हर चीज पर बिलीव करता है। अगर यह चीज आपने बार बार कर ली तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपकी दुखद घटनाओं की यादें अब आपको परेशान नहीं करती। यहां तक कि दुखद घटनाएं परेशान तो नहीं कर रही, लेकिन अब वह आपके जीवन की प्रज्ञा, आपकी समझ और आपका ज्ञान बन गई और आपको और भी एक मैच्योर पर्सन में कन्वर्ट कर गई। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीजें लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।